रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। किस विधि से आप हल करोगे इसको? प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख दो इधर प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, तो इसको आप क्या करो, समीकरण 1 मान लो और इसको क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। कौन सा भी आप ले लो, पहले ले लो समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो √2x बराबर प्लस √3y बराबर कितना है? 0 है। और √3y को आप उधर ले जाओ, तो √2x, देखो √3y को उधर ले जाओगे आप तो किसका हो जाएगा? माइनस का क्या होगा? √3y। और √2 देखो मल्टी में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो x बराबर माइनस √3y बटी में क्या आ गया? √2। तो ये समीकरण कौन सा हो गया हमारा? 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 3। अब x का मान क्या करो, समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान क्या करोगे आप? x का मान दिख रहा है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास कितना दे रहा है? देखिए आप, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब हमें क्या करना है? x ही है, ये मान रखना। ठीक है ना, किसकी जगह है? x की जगह। तो √3, अब x ही है, क्या रखो? माइनस √3y बटे में कितना दे रहा है? √2। ठीक है ना, और माइनस कितना है? √8y बराबर 0। अब देखो कटेगा तो है नहीं, गुणा कर दो। √3 का √3 से करोगे तो फुल 3 हो जाएंगे, पूरे 3 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फुल 3। रूट में कितना है ये आपका? 2। तो देखो आप इसका एलसीएम ले लो, तो √2 का इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 16। तो 16 कितने का वर्ग होता है? 4 का। कितने का होता है? 4 का। तो कितना आ जाएगा ये आपका? माइनस का 4y बराबर क्या हो गया? 0। अब माइनस के 3y 4y कितने हो गए? 7y बराबर 0। तो 7 को आप उधर ले जाओगे, क्या करोगे? दिख रहा है नीचे। तो y बराबर कितना? 0 माइनस का क्या है? 7। तो इसका इसमें भाग दोगे तो y बराबर कितना आ गया आपका? 0। तो y का मान हमने निकाल लिया। थोड़ा इसको आप देखो ये कैसे किया है। तो ये कितना आ जाएगा? जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट में कितना आ गया? 3, सॉरी फुल 3 आ गया। कितना आ गया? √3 का इससे गुणा करोगे तो 3y बटे में कितना? √2। और यहाँ कितना है? -8 रूट में 8y बराबर 0। तो इसके नीचे एक मान होगा, एलसीएम लोगे, √2 आ गया। इसका इसमें भाग दोगे, इससे ये कट गया तो कितना बचेगा? माइनस का 3y। और रूट इसका एक का इसमें दो तो √2 बार, तो √2 का इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 रूट में 16y बराबर 0। अब इसका इससे गुणा कर दोगे, क्योंकि इसके नीचे एक मान के कैंची गुणा आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो एक का इसके करोगे आप तो माइनस का 3y, √16 को हम क्या ले सकते हैं? 4y, 4 का वर्ग होता है, और बराबर में 0, क्योंकि इसका 0 से गुणा करोगे √2 का तो क्या आएगा? 0। तो ऐसे हमने ये किया है। अब क्या करोगे आप? y का मान समीकरण किस में रखोगे? तो y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। किस में? 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखो आप, तो x बराबर माइनस √3y √2। तो y की जगह आप क्या रखोगे? 0। तो x बराबर माइनस √3 to 0 बटे √2। x बराबर इसका गुणा करोगे तो क्या आ गया? √2। तो x बराबर क्या आ गया? 0। तो हम क्या ले सकते हैं? अतः x बराबर कितना आ गया हमारा? 0। और y बराबर क्या आ गया? 0। और जैसे आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, जैसे कोई दिखा, यहाँ क्या लिख देना? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लिख देना? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, यहाँ क्या करोगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग द वैल्यू
ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में, किसमें रख रहे हो आप, सेकंड। इधर क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, कौन से में रख रहे हो, इक्वेशन में, थर्ड वाले में, किस में रख रहे हो आप, थर्ड वाले। यहाँ हैंस लिख देना या देयरफॉर कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर पहले का मैं छठवा दे रहा है, तो आपको दिख रहा है सब में क्या फ्रैक्शन में है, भिन्न में दे रहा है, तो आपको दिख रहा है 2 3 का एलसीएम लोगे 6 आएगा, और 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो भी 6 आएगा। तो आप क्या करो, समीकरण 1 और 2 में क्या करोगे आप, 6 का गुणा कर दो, कितने का, 6 का। जब 6 का इसमें गुणा करोगे आप, कितने का करेंगे हम, 6 का जैसे इसमें गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा करो तो 2 एकम 2 दुत्ती 6, तो कितना बचा, दुत्ती 6, यानी कितना बचा, 3 3 का 9x, ठीक है ना। और इसमें आप 6 का गुणा करो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया ये 10/6 का इसमें करो गुणा तो कितना हो जाएगा ये आपका 12। चाहे आप एलसीएम लेके कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये समीकरण 1 था। अब इसमें 6 का आप करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया आपका 2x। 6 का इसमें गुणा करोगे आप, 2 एकम 2 दुत्ती 6, तो 3 का 22 से गुणा करोगे कितना आ गया 3/। और क्या करोगे आप, 6 का इसमें करोगे, 6 एकम 6 से देखो 6 का गुणा करो, 6 से 6 कट गया तो क्या आ गया 13 का 13 आ गया। तो ये समीकरण क्या था 2। आप किससे कर रहे थे इसको, प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको देखो क्या दे रहा है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13, तो 3y को आप उधर ले जाओ, पक्षांतर करोगे तो 2x बराबर, तो क्या 13 माइनस क्या हो गया, प्लस का 3y था उधर गया, किसका हो गया माइनस का हो गया, क्या अच्छा समीकरण 2 लिया आपने, कौन सा लिया है, सॉरी समीकरण 2 लिया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बराबर में कितना आ गया इतना, और 2, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में क्या गया 2, ये समीकरण कौन सा हो गया 3। अब आप क्या करोगे, x का मान समीकरण किस में रखोगे 1 में, तो x का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में, किस में 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कितना दिया हुआ देखिए आप, तो 9x 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो x ही है हमें वैल्यू पुट करना है, तो रखो इधर, तो 9, तो x ही है हमें क्या रखोगे 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे में कितना दे रहा है आपको 2, ठीक, और माइनस 10y, माइनस का कितना है 10y बराबर माइनस का 12। अब आपको दिख रहा है इससे कटेगा तो है नहीं, तो गुणा कर दो, 13 नंबर कितना होता है 117, 9 27, तो ये कितना हो गया 27y बटे में कितना है आपका 2 है, तो सीधे इसका इसमें गुणा कर दो और इसमें कर दो, एल्स डायरेक्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 10 दूनी 20, और 2 का इससे करो कितना हो गया ये 24, कितना होगा 24। अब देखो 27y और 20y कितना हो गया माइनस का 47y, 117 को आप उधर पक्षांतर टीपी करोगे तो माइनस का 24 और 117, तो कितना हो जाएगा आपका, तो y बराबर माइनस ये कितना हो गया 141, और बटे में कितना माइनस का 47। अब देखो माइनस से माइनस काटा, 47 से कम 47, 47 तिया कितना होता है आपको 3 बार कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया 3, तो y का मान तो हमने निकाल लिया। अब y का मान आप किस में रखोगे समीकरण 3 में,
तो आप क्या करोगे, y का मान किस में रखोगे, समीकरण 3 में लिख दो आप। y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में कितना है 2, तो y की जगह हमें कितना पुट करना है, 13 माइनस 3 गुणा 3, तो कितना आ गया, x बराबर 13 माइनस 3 त्रिके 9 बटे में 2। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, काटोगे कितना आएगा, x बराबर 2 आ गया। तो हम क्या ले सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 3। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है तो x और y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो, अगर बराबर दोनों साइड आता है तो आपने सही किया, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। तो आप इसको इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं 3.2 का। क्या दे रहा है आपको, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या दिया है आपको, mx प्लस 3 हो। तो हमें क्या करना है, x y का मान निकालना है और y बराबर mx प्लस 3 में रखना है। तो आपको ये समीकरण दे रहा है तो इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। किससे आप कर रहे हो, तो लिख दो आप प्रतिस्थापन विधि से। किससे कर रहे हो, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है, y बराबर mx प्लस 3 को निकालना है। तो समीकरण 1 है, तो आप कोई भी ले लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दे रहा है आपको, 2x प्लस 3y बराबर 11, यही तो दे रहा है ना। 3y का पक्षांतर कर दो तो 2x बराबर 11, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3y उधर जाएगा, ठीक। अब देखो तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे में कितना आ गया 2, तो ये समीकरण कौन सा हो गया आपका, तीसरा। अब समीकरण 3 का मान आप किस में रखोगे, तो लिख दो आप x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में, क्योंकि हमने पहला लिया है तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 11 y बराबर माइनस 24, यही दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो रखो, तो x ये हमें क्या रखना है, ये पूरा वैल्यू पुट करना है, तो 2, तो 11 माइनस 3y बटे में कितना दे रहा है 2 माइनस 11y बराबर माइनस 24। तो 2 से ये 2 काटा, कैंसिल हो गया, तो कितना है ये 11 माइनस 3y और माइनस कितना है आपका 11y बराबर माइनस का 24। 11y 3y कितना हो गया हमारा 14y, और 11 को आप उधर ले जाओगे तो क्या माइनस का 24 है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 11 है, प्लस का है तो उधर जाएगा, किसका हो गया माइनस का। तो कितना हो गया ये हमारे पास, तो y बराबर 24 माइनस 11 कितना हुआ, तो कितना हुआ ये 35 बटे में कितना है 14, कितना है ये 14। अब इधर देखो माइनस से माइनस काटा तो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 पना 35, इतना ही निकल रहा इसका मान, गलत निकल रहा है ये सवाल गलत नोट हो गया। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर था, कितना था, इसको दोबारा से बना रहे दो। देखिए बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न क्रमांक 2 दिया है। क्या दिया है आपको प्रश्न क्रमांक 2, देखो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x इधर कितना दे रहा है माइनस
-4y बराबर -24। तो क्या दे रहा है आपको, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर 24। तो y बराबर हमें क्या निकालना है, mx + 3 निकालना है। तो समीकरण हम क्या करेंगे, एक लेंगे हमने। तो 2x + 3y बराबर कितना होगा 11, 3y को उधर ले गए तो माइनस का हो गया। ठीक, अब आप क्या करो, 2 का आ जाएगा गुणा में तो भाग में जाएगा। तो ये समीकरण कौन सा हो गया, 3। अब x का मान आप क्या करोगे, आप जो x का मान है हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x - 4y बराबर -24। अब आप क्या करो, इस x की जगह में वैल्यू पुट कर दो। तो 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर -24। 2 से 2 काटा तो क्या बचा, 11 - 3y - 4y बराबर -24। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे आपके 7y। 11 को आप उधर ले जाओ तो -24, तो माइनस का ही क्या हो गया 11। तो y बराबर कितना हुआ, -24, और ये कितना हो गया 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 बटे में कितना -7। तो 7 से 7 काटो, 7 एकम 7, 7 पना 35। तो y का मान कितना आ गया 5। तो y बराबर कितना 5। ठीक, अब y का मान आप किस में रखोगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में, किस में 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या दे रहा है, देखिए आप, x बराबर 11 - 3y बटे में कितना 2। तो x बराबर 11 - 3, y की जगह आप कितना रखोगे 5 बटे में कितना आ गया 2। तो x बराबर 5 × 15 हो गया। कितना हो गया 15। तो 11 - 15 बटे में 2। तो x बराबर कितना हुआ, 15 में से 11 गया -4 बटे 2। तो काटो, 2 एकम 2, 2 दून 4, तो माइनस का 2। तो x बराबर क्या आ गया 2। तो x और y की मान तो हमने निकाल लिए। अब क्या आपको दे रहा है, पुनः यदि आपको क्या दे रहा है, y बराबर कितना दे रहा है mx + 3। तो x और y के हमें क्या करना है, मान रखना है। तो देखो x का मान हमारे पास कितना है -2, और y का मान हमारे पास कितना है 5। तो y की जगह आप क्या रखोगे 5 m x कितना है -2 + 3। तो देखो 3 को आप इधर लाओ तो 5 - 3, और ये कितना हो गया -2m। ठीक है, तो देखो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2 बराबर -2m। इसको सीधे लिख लो आप। तो देखो 2 और ये -2 इसके नीचे आएगा, तो माइनस का 2, 2 एकम 2, माइनस का 2 एकम 2। तो कितना आ गया m बराबर कितना आ गया, इसका इसमें भाग दोगे -1। तो m का मान तो आप लिखोगे अतः, तो m बराबर कितना आ गया, m बराबर -1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू वॉचिंग।